हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम पॉलिटी सीरीज़ के जो भी चैप्टर्स हैं उनको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर किया है। इससे पहले हमने जो प्रियम्बल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग है, फ्रेमिंग है, वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया, उन सब के बारे में भी अभी तक हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की, तो आज का लेक्चर बेसिकली ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है, क्योंकि कल हमने शेड्यूल एरियाज़ को रीड किया था। शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरिया जो हमारे शेड्यूल 5 के अंदर में एंड शेड्यूल 6 है, वहाँ पे जो मेंशन है, तो उन सबको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। हमको पता होना चाहिए जो हमारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उनको किस तरीके से प्रिजर्व रखा गया है, उनका हेरिटेज को, उनके कल्चर को। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम के अंदर वो लोग अभी नहीं मिल पाए हैं। तो उनको यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर जो स्पेशल जो केयरिंग की ज़रूरत है, उसके लिए रिलेटेड ये कुछ प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो स्टूडेंट्स, कल हमने शेड्यूल एरियाज़ के बारे में देखा था। आज हम ओवरव्यू लें तो आर्टिकल 244 में बेसिकली इन एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात की गई है। शेड्यूल 5 के अंदर में जो एरिया हैं उनको शेड्यूल एरिया बोला जाता है। शेड्यूल 5 10 स्टेट्स के अंदर में लगाया जाता है, 10 स्टेट्स के अंदर है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, ये 10 स्टेट हैं जहाँ पे जो शेड्यूल 5 है वो अप्लाई होता है। शेड्यूल 5 से रिलेटेड हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से जो प्रेसिडेंट है वो कम्प्लीटली पावरफुल है शेड्यूल एरिया के डिक्लेरेशन से रिलेटेड, विद द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। इसके अलावा वहाँ पे एक जो कमेटी होती है, काउंसिल होती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। तो ट्राइब्स की जो एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके अंदर 20 मेंबर होते हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं कल इन शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वहाँ पे जो लॉ है, जो कानून है, वो किस तरीके से अप्लाई होगा, क्या गवर्नर की कम्प्लीटली वहाँ पे जो पावर होती है कि कौन सा यहाँ पे जो लॉ है वो अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये सब हमने देखा। आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरिया बेसिकली जो शेड्यूल 6 के अंदर मेंशन है। शेड्यूल 5 के अंदर 10 स्टेट्स में बताया गया है कि शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। शेड्यूल 6 में कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, जो कम्प्लीटली अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई हैं, जो मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है उसको अडोप्ट नहीं कर पाई हैं, तो उन एरियाज़ के लिए स्पेशल जो प्रोटेक्शन, स्पेशल जो प्रोविजंस जो बनाए गए हैं वो शेड्यूल 6 में हैं। ऐसे 4 स्टेट हैं स्टूडेंट्स: असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की जो ट्राइब्स हैं अभी जो मेन स्ट्रीम का जो कल्चर है उसको नहीं अडोप्ट की, इस वजह से इनको स्पेशल प्रोविज़न चाहिए। वहाँ पे जो शेड्यूल 5 है उसके अंदर कितने स्टेट्स है? उसके अंदर 10 स्टेट हुआ थे, जहाँ पे जो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6 है, वो बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनको बेसिकली स्पेशल प्रोविज़न से रिलेटेड है। क्यों दिया गया है स्पेशल प्रोविज़न? क्यों जो ट्राइब है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की, वो कम्प्लीटली जो लोग हैं, जो लाइफ है, लोगों का रहने का जो तरीका है, उससे अभी तक नहीं मर्ज हो पाए हैं, उनसे अभी नहीं मिक्स हो पाए हैं, उनको नहीं अडोप्ट कर पाए हैं। इसी वजह से इनको स्पेशल जो प्रोविज़न की ज़रूरत है, स्पेशल केयरिंग की ज़रूरत है। इस वजह से इन एरियाज़ को स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है शेड्यूल 6 के थ्रू। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, जो अगर हम बात करें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं कि वहाँ पे किस तरीके से जो कानून है वो अप्लाई होगा, किस तरीके से कौन वहाँ पे रूल फ्रेम कर सकता है। जैसे हमने ट्राइब्स की जो एडवाइजरी काउंसिल है वो शेड्यूल 5 में देखी, तो यहाँ पे जो कौन सी काउंसिल बनती है उसके बारे में यहाँ पे हम कम्प्लीटली रीड करेंगे
हम शेड्यूल 6 के बारे में अब रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब 370 आर्टिकल 370 का जब विड्रॉ कर लिया गया, आर्टिकल 370 के बाद में उसके बाद में जो बाइफर्केशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का जब बाइफर्केशन हुआ उसके बाद में जो एक अलग से यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई है लद्दाख। तो लद्दाख के जो लोग हैं उनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि हमें भी शेड्यूल 6 के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं उन शेड्यूल 6 के लिए, तो उनके बारे में यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो इसके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। कंप्लीट स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये इनके जो ट्राइबल्स हैं, इनके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ ट्राइब्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, उन एरियाज़ को, उन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। अब हमको याद होना चाहिए कि वहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाता था शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 के अंदर क्या डिक्लेयर किया जा रहा है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ पे कंप्लीटली स्टेट को पावर है स्टूडेंट्स। शेड्यूल 5 के अंदर जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट को स्पेशल पावर थी। हमारे जो संसद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में आता है, वहाँ पे कंप्लीटली पावर हुआ करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा कि एरिया डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, जिसमें प्रेसिडेंट के थ्रू जो वर्क हुआ करता था। यहाँ पे बेसिकली स्टेट के जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसी के अंडर में ये आएंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे। यहाँ पे जो गवर्नर है उनको कंप्लीटली एम्पावर्ड हैं टू ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जिसके थ्रू ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसका नाम भी बदल सकते हैं, उसकी बाउंड्री को भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे कौन था स्टूडेंट शेड्यूल 5 में? शेड्यूल 5 में जो थे वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ये सब काम होता था विद द कंसेंट, विद द दैट कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यहाँ पे जो शेड्यूल 6 में कम्प्लीटली गवर्नर के द्वारा किसी भी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए गए हैं, उन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का जो एरिया है उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदलाव किया जा सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इफ़ दे आर डिफरेंट ट्राइब्स इन ए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर 2-3 ट्राइब्स रहती हैं, तो वहाँ पे उनका सेग्रीगेशन भी किया जा सकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऑटोनोमस रीजन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डिफरेंट ट्राइब्स अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहती हैं, जहाँ उनको कम्प्लीटली यहाँ सेग्रीगेशन भी किया जा सकता है। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे। 3 पॉइंट हमने क्या देखे? फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जो ट्राइबल एरिया हैं असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया हैं वहाँ पे जो उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोला जाएगा? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ बोला जाता? शेड्यूल एरिया कहाँ बोला जाता था? शेड्यूल 5 के अंदर। शेड्यूल 6 के अंदर यूज किया जाएगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हमने देखा कि जो गवर्नर है उनके पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर है एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने की, एरिया को चेंज करने की, उसका नाम चेंज करने की। इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसको यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, उसी के अंदर 2-3 ट्राइब्स रहते हैं, तो वहाँ भी उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें कि वहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल थी, TAC वहाँ हुआ करती थी, 20 मेंबर उसमें हुआ करते थे। यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो डिक्लेयर किए जाएंगे वहाँ पे होगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में टोटल 30 मेंबर होंगे। वहाँ पे कितने मेंबर थे स्टूडेंट्स? जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी वहाँ पे जो मेंबर थे वो थे 20, यहाँ पे हैं टोटल 30, जिसमें से जो 4 हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। इसके अलावा जो 26 मेंबर्स हैं वो यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इन लोगों के द्वारा ही यहाँ पे इलेक्ट किए जाएंगे फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, नॉमिनेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द pleasure of the governor. Each autonomous region also has its separate रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल उनकी डिफरेंट हो सकती है, बहुत सारी ट्राइब्स है तो उनकी भी एक अलग अलग से रीजनल काउंसिल्स बन सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा?
हमने देखा कि जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 में जो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए जाएंगे उनको बोला जाएगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। उनकी जो काउंसिल बनेगी उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोला जाएगा। एडीसी के अंदर में, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर में टोटल 30 मेंबर होंगे। 4 लोग यहाँ पे गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। बेसिकली गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे तो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम रिकमेंड किया जाएगा उन्हीं को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो टोटल 30 में से जो 26 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे, वहाँ के लोगों के द्वारा उनको चुना जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें द डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल एडमिनिस्ट्रेट द एरिया, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, जो रीजनल काउंसिल बनेगी, वो वहाँ पे उस एरिया के अंडर में उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया रहेगा उसको किस तरीके से रूल करना है, किन किन पॉइंट्स के ऊपर देखना है। बेसिकली जो लोकल जो लॉज हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिए हुए हैं, उसी तरीके के जो एरियाज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ये लॉ मेकिंग का इनको पावर रहेगा। जैसे ज़मीन है, फॉरेस्ट है, कैनाल वाटर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम, इस तरीके के जो भी कानून हैं इनके ऊपर ये लॉ बना सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में। अब ये जो भी लॉ बनाया जाएगा उसको यहाँ पे गवर्नर का असेंट होगा। गवर्नर का असेंट यहाँ पे ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि उनके द्वारा कानून तो बनाया जा सकता है, कुछ सब्जेक्ट हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट वहाँ पे जो असेंट ऑफ द गवर्नर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शंस है इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का या रीजनल काउंसिल्स का, वो कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल भी यहाँ बनाई जाएगी। कोर्ट ऑफ ट्रायल भी हुआएगा। अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है इन ट्राइब्स के बीच में अराइज हुआ है तो अपील भी इन लोगों की जो दे हियर द अपील फ्रॉम देम द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ओवर दीज शूट्स एंड केसेस स्पेसिफाई द गवर्नर। इनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, उनके ऊपर यहाँ हाई कोर्ट की जो पावर है वो यहाँ पे अप्लाई होगी या नहीं होगी, ये गवर्नर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। हमने देखा कि जो सोशल कस्टम्स के जो लॉ हैं वहाँ पे यहाँ बेसिकली जो कानून बनाने का अधिकार है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल्स को है, बट उनको असाइंड होना चाहिए। हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरीज, इन सबको मैनेज करने के लिए। वो रेगुलेट भी कर सकते हैं। मनी लेंडिंग का जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है, रेगुलेशन लगाए जा सकते हैं, बट इनके जो भी रेगुलेशन लगाएंगे वहाँ भी असाइंड ऑफ द गवर्नर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको पता है कि यहाँ पे जो असेंट ऑफ द गवर्नर है वो जो भी इनके द्वारा कानून बनाया जाएगा उसके ऊपर गवर्नर का असेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब हमने देखा। इसके अलावा हम देखें कि जो पॉइंट नंबर 8 है उसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल जो काउंसिल हैं उनको एम्पावरमेंट है कि वो असेस करें, कलेक्ट करें लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज सर्टेन स्पेसिफिक टैक्सेस। तो उनके लोकल में जो लैंड रेवेन्यू भी वहाँ पे ये कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनकी प्रेजेंट समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंड के लिए कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। तो ये फंडिंग का जो प्रॉब्लम है इसको देखो यहाँ पे कितने अच्छे से सोल्व किया गया है कि वहाँ पे वो जो बेसिकली टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, वो लगा सकते हैं। लैंड रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो बेसिकली जो टैक्स के लिए जो मनी है उसमें बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स वो नहीं लगा सकते। मैक्सिममली जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे थर्ड टायर गवर्नमेंट के ड्रॉबैक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेसिकली ये लैंड रेवेन्यू के ऊपर में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर का यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर अप्लाई होगा तो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा या कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस के बाद ही यहाँ पे जो कानून है वो अप्लाई होगा। गवर्नर के द्वारा एक कमीशन भी अपॉइंट किया जा सकता है समय समय पे। यहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो डिजोल्व भी कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, रीजनल काउंसिल्स हैं, उनको यहाँ पे अगर जो कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड कर दिया जाए कि ये काउंसिल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे डिजोल्व किया जा सकता है, भंग कर दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि शेड्यूल 5 है
और एक शेड्यूल 6 है। शेड्यूल 5 में हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ पे 30 मेंबर होंगे, यहाँ पे 20 मेंबर होंगे। इसके अलावा हमने देखा कि जो शेड्यूल जो है ये 10 जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे अप्लाई है, ये ओनली 4 स्टेट्स हैं वहाँ पे अप्लाई है शेड्यूल जो 6 है जो। तो स्टूडेंट्स ये सो भाई जो चेंजेस हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। शेड्यूल जो 5 है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्टली एम्पावर्ड हैं, कम्प्लीटली यहाँ पे पावर है उनको। गवर्नर के थ्रू कुछ मैटर्स हैं जिन पे कंसल्टेशन किया जा सकता है। यहाँ पे जो बेसिकली शेड्यूल 6 के अंदर जो यहाँ एम्पावर्ड है, यहाँ पे कानून लगेगा या नहीं लगेगा, एरिया को चेंज करना है या नहीं करना है, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा की जाएंगी। शेड्यूल जो 6 है उसके बारे में और शेड्यूल 5 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इनके बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए स्टूडेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर में, जिसमें आर्टिकल 244 है जो ऑटोनोमस यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। आर्टिकल 244 का ए है, कुछ अमेंडमेंट के थ्रू है, ये आसाम एरिया के रिलेटेड है। यहाँ पे वहाँ पे जो लॉज हैं वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे उससे रिलेटेड है आर्टिकल 244 ए। इन आर्टिकल्स को आप कंप्लीट डिटेल में रीड करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन के ऊपर में, या आपके पास में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उसको देख लेना, उनके थ्रू इन आर्टिकल्स को कम्प्लीटली अच्छे वे में रीड करना स्टूडेंट्स। इसके अलावा आर्टिकल 339 भी है। 339 जो आपको पता होगा कि 338 जो आर्टिकल है वो तो यहाँ पे बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा जो प्रेजेंट समय में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो भी आर्टिकल 338 के अंदर ही अमेंड करके बनाया गया, 338 ए 338 बी। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है 339 जो कंट्रोल करता है यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। जो यूनियन है उसका यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ यूनियन का जो पावर है शेड्यूल एरियाज़ में, शेड्यूल एरिया कौन से हैं स्टूडेंट, जो यहाँ शेड्यूल 5 के अंदर में जो 10 स्टेट्स के अंदर में मेंशन किया गया है, तो उन सबको यहाँ पे जो बेसिकली उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो कंट्रोल करना है, उसके ऊपर यूनियन को जो पावर है वो आर्टिकल 339 के थ्रू यूनियन को पावर है। तो आपको पता लगा होगा कि शेड्यूल 5 के अंदर जो कम्प्लीटली पावरफुल कौन है, यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है। शेड्यूल 6 के अंदर लोकली एडमिनिस्ट्रेशन है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम का, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने ये सब देखा, शेड्यूल एरियाज़ को देखा, ट्राइबल एरियाज़ को देखा, तो ये सब हमने देखे हैं इन स्टेट्स के बारे में, इनकी क्या कौन कौन सी काउंसिल बनती हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, ज़मीन का वहाँ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में आप डिटेल में रीड करो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई और अच्छे एक टॉपिक के साथ पॉलिटी सीरीज़ के अंदर में। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।